नादरीन, भारत के लिए बड़ी अच्छी खबर अमेरिका की तरफ से और पाकिस्तान के लिए उतनी अच्छी नहीं है। देखें, डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को क्या दिया? सिर्फ भारत को थोड़ी बहुत बातें सुना दी और ये कह दिया कि मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल। एक तरफ हम फेवरेट फील्ड मार्शल हैं, सब कुछ है, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया के लिए क्या खबरें हैं वो जरा सुन लीजिए। कशीदगी के बावजूद अचानक बेहतरी, ताल्लुकात में बड़ा यू टर्न। अमेरिका ने भारत के लिए 1 खरब 19 अरब का दिफाई सपोर्ट पैकेज मंजूर कर लिया। नया डोनाल्ड पॉल कपूर स्टैब्लिशमेंट के लिए गर्दन पर हाथ रखने आ गया। भारत के साथ अमेरिका का दिफाई मुआहदा, ताल्लुकात बेहतर करने पे अमल दरामद। पहली दफा हेलीकॉप्टर और असलहे की डील, ताल्लुकात भारत के बेहतर। हमें IMF से कर्जा मिल जाए तो हम कहते हैं क्योंकि हम फेवरेट फील्ड मार्शल हैं, इसलिए हमें IMF से कर्जा मिला और ये बहुत बड़ी हमारे लिए बात है। तो यहाँ पे एक फर्क है और जो फर्क है वो अमेरिकन भी समझ रहे हैं, उनको भी आइडिया है। अमेरिकन जानते हैं कि चाइनीज उनके लिए मुस्तकबिल का एक बड़ा खतरा है और इस खतरे से निपटने के लिए वो खित्ते में हमेशा से इंडिया को एक इत्तेहादी के तौर पर रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, अमेरिका ने भारत के साथ जैसे ही डिफेंस सपोर्ट पैकेज का ऐलान किया, पाकिस्तान में कैसी हलचल मच गई और पाकिस्तानी किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं, देखिए आगे इसी वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक तरफ हम फेवरेट फील्ड मार्शल हैं, सब कुछ है, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया के लिए क्या खबरें हैं वो जरा सुन लीजिए। कशीदगी के बावजूद अचानक बेहतरी, ताल्लुकात में बड़ा यू टर्न। अमेरिका ने भारत के लिए 1 खरब 19 अरब का दिफाई सपोर्ट पैकेज मंजूर कर लिया। ये हम कोई बाहर से खबर नहीं दे रहे, वैसे तो अमेरिकी मीडिया ने भी ये जारी किया, लेकिन आपको ये हम रोजनामा जंग की खबर सुना रहे हैं। तो ये 1 ट्रिलियन 1 खरब 19 अरब रुपए का ये पैकेज उन्होंने उनके लिए दिया है। 1 खरब 19 अरब रुपए का ये पैकेज जो इंडिया के लिए है, इंडियन आर्मी के लिए है, वो अमेरिका जो है वो अप्रूव कर रहा है। हमें IMF से कर्जा मिल जाए तो हम कहते हैं क्योंकि हम फेवरेट फील्ड मार्शल हैं, इसलिए हमें IMF से कर्जा मिला और ये बहुत बड़ी हमारे लिए बात है। नादरीन, भारत के लिए बड़ी अच्छी खबर अमेरिका की तरफ से और पाकिस्तान के लिए उतनी अच्छी नहीं है। देखें, डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को क्या दिया? सिर्फ भारत को थोड़ी बहुत बातें सुना दी और ये कह दिया कि मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल, ओ मेरा फेवरेट वजीर आजम, ओ मुझे बड़ा प्यार है, इनसे मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हमें सिर्फ इतना ही दिया या भारतीय तैयारे एक एक करके ज्यादा गिराता रहा। भारत को क्या दिया? भारत के लिए 1 खरब 19 अरब रुपए का अमेरिकी दिफाई सपोर्ट पैकेज मंजूर। जनाब, ये अब खबर आई है, रफीक मांगड़ साहब पाकिस्तानी अखबारात में छपी है। वाशिंगटन और न्यू दिल्ली में बर्फ पिघल गई, कशीदगी के बाद अचानक बेहतरी, ताल्लुकात में बड़ा यू टर्न। अपाची हेलीकॉप्टर के लिए 55 अरब और दीगर के लिए उनके मुआहदे हो रहे हैं। अभी अमरीकी वजीर खारजा भारत में भी जा रहा है, मार्को रूबियो। तो ये भारत के साथ तो अमेरिका हर तरह की फैसिलिटी करता है, हर तरह की सहूलत उनको देता है, पाकिस्तान को नहीं देता। पाकिस्तान को सिर्फ आसरा देता है और पाकिस्तान उसके बदले में अपना पूरा का पूरा मौक़िफ़, अपना नैरेटिव, अपनी कौम की कुर्बानी तक दे देता है। क्योंकि यहां पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और जर्नैल डील करते हैं अमेरिका को, और इंडिया के अंदर सियासतदान डील करते हैं। सियासतदानों ने पब्लिक में जाना होता है और जर्नैलों ने सिर्फ और सिर्फ बंद कमरों में फैसले करने होते हैं। तो ये एक फर्क है जो था और जो रहेगा। आज आप देख लेना नादरीन, ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान तो नहीं ले पाता रशिया से तेल, लेकिन भारत आज भी रशिया से तेल ले रहा है और अमेरिका ने उसको खसूसी इजाजत दी हुई है। पाकिस्तान को ऐसी कोई इजाजत नहीं है कि आप रूस से तेल ले सकें, लेकिन भारत को इस बात की इजाजत है कि वो रूस से तेल ले सकता है। बहुत सारी चीजों में भारत को फैसिलिटी दी हुई है अमेरिका ने, पाकिस्तान को नहीं दी हुई, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान को अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेगा या ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, जो छोटी ताकतें हैं, और भारत को वो तैयार करता है चाइना के खिलाफ, जो एक बहुत बड़ी ताकत है। तो भारत को अब बहुत ज्यादा मजबूत करेगा अमेरिका, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं और ये होना है, क्योंकि जिस किस्म का प्रोटोकॉल वहां पे डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया, उससे बहुत शानदार और बहुत जबरदस्त प्रोटोकॉल दिया गया रूसी सदर को। ये जब रूसी सदर पहुंचे हैं चाइना में अभी दौरे पर, तो उनका बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के इस्तकबाल के साथ जब उसका मवाजना किया गया तो रूसी सदर को लेने के लिए ज्यादा गर्मजोशी दिखाई गई। हुकूमत की जानिब से, चाइना की सरकार की जानिब से रूसी सदर के मामले में ज्यादा बेहतर प्रोटोकॉल, ज्यादा बेहतर गर्मजोशी और जज्बात दिखाए गए हैं एज कम्पेयर टू डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप के दौरे में प्रोफेशनलिज्म ज्यादा था चाइना की तरफ से, कि प्रोफेशनली वो सारी चीजों को डील कर रहे थे। वो ऐसे डील कर रहे थे कि एक मद्दे मुकाबिल मुलाकात के लिए आया, लेकिन जब ये प्यूटन आए मुलाकात के लिए तो वो इस तरह दिखा रहे हैं जैसे कोई दोस्त, कोई भाई मुलाकात के लिए आया। तो यहाँ पे एक फर्क है और जो फर्क है वो अमेरिकन भी समझ रहे हैं, उनको भी आइडिया है।
अमेरिकन जानते हैं कि चाइनीज उनके लिए मुस्तकबिल का एक बड़ा खतरा है और इस खतरे से निपटने के लिए वो खित्ते में हमेशा से इंडिया को एक इत्तेहादी के तौर पर रखते हैं। मैंने आपको बताया तो क्वाड नाम की एक तंजीम भी बनी हुई है जिसमें चाइना के खिलाफ जो है वो इंडिया है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, ये ममालिक इकट्ठे इन्होंने एक तंजीम भी बनाई हुई है, बहरिया पर मबनी है, बहुत तगड़ा इनका एक सिस्टम बना हुआ है जिसको क्वाड कहते हैं। ये 4 ममालिक हैं इसके अंदर, इनका एक दिफाई इत्तेहाद है क्वाड के नाम से। तो अब नाजरीन मामला ये है कि अब आज जरा पाकिस्तान के हालात जो ईरान की जंग खत्म होने के बाद होने हैं, अगर ये जंग खत्म हुई मुकम्मल तौर पे, अब जो मुज़ाकरात में पाकिस्तान का किरदार बड़ा मध्यम हो चुका है। मुआहदा कराने में मदद कर भी ले तो अब वो बात नहीं बनेगी जो ट्रंप ने अब खुद अमेरिका से करवा ली है। अब देखें यहाँ जनूबी एशिया में डोनाल्ड लू की जगह जो नया इंस्पेक्टर पॉल कपूर आया, ये एस्टेब्लिशमेंट का सख्त तरीन दुश्मन है। इसका काम शुरू हो गया है, इसने अब पहला झटका दे दिया है जो एस्टेब्लिशमेंट के लिए, फौज के लिए सबसे खतरनाक मामला है। और उसमें देखें कि ट्रंप ने जो मोदी के साथ उसकी बड़ी कशीदगी थी, बड़े अरसे से थी। पॉल कपूर इंडियन निजात अमेरिकन, उसके आने के बाद बैक टू बैक चैनल मुज़ाकरात जो हुए भारत के, वो कामयाब हो गए। सबसे बड़ी कामयाबी ने क्या मिली कि अमेरिका ने वो दिफाई मुआहदा था उस पर अमल शुरू कर दिया। $428 मिलियन की दिफाई सपोर्ट पैकेज डील हुई। अपाची हेलीकॉप्टर्स हैं जिन्हें फजा में टैंक समझा जाता है, और भारी तोपखाने वाले असलहे की मंजूरी दी। और ये हथियार जो है वो लद्दाख में चीन के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकते हैं, क्योंकि ये बड़े बड़े खराब मौसम और मुश्किल हालात में जंगी कार्रवाइयों में ये मिसाइल हमले तक कर सकते हैं। तो ये डील बड़े अरसे से रुकी हुई थी क्योंकि कशीदा हालात थे, लेकिन अब वाज़ेह तौर पर ट्रंप की मोदी के साथ बर्फ पिघलती नजर आ रही है, क्योंकि हिंदुस्तानी ताजर, अरबपति ताजर जो अडानी का केस है उसमें भी नरमी हुई, करप्शन केसेस की वापसी हुई, $5 अरब में सेटलमेंट हो चुकी है। और ये सब कुछ करने की वजह चीन का असर और रसूख काउंटर करने के लिए पाकिस्तान काम नहीं आ सकता। पाकिस्तान को तो चीन से दूर सिर्फ किया गया है, लेकिन असल काम चीन को काउंटर करना है इस खित्ते में, और उसमें भारत की जरूरत है। असले की जो डील्स है वो अमेरिका की, आपको पता है, हमेशा खारजा पॉलिसी का हिस्सा है, ताल्लुकात बढ़ाने का जरिया है। आप देखें कि यूक्रेन की जंग में जो मिसाइल रूस इस्तेमाल कर रहा है, या एम पार्ट्स हैं उनके, सेमीकंडक्टर्स हैं, गाइडेड मिसाइल सिस्टम, ये सब अमेरिका की टेक्नोलॉजी है या यूरोप की कंपनियों की। यहाँ शेल कंपनियां बना के, आपको पता है, अमेरिका भेजते हैं। एक तरफ यूक्रेन को भी अरबों डॉलर्स का असलहा यूरोप और अमेरिका देते हैं, तो दूसरी तरफ इनकी कंपनियां रूस से भी माल कमाती हैं। तो ये वो अलग है, लेकिन सफारतकारी सबसे अहम है असलहे की वजह से। मुनाफा बख्श कारोबार जरूर मौजूद है, लेकिन असल काम उस मुल्क के साथ जब तल्लुकात बढ़ाने हों, तो ये काम भारत का जो आज हुआ है, अब लग रहा है पाकिस्तान की जरूरत नहीं रही, क्योंकि उनके पास तो पैसे नहीं है असले वाले, ये वैसे भी सस्ता चीन से खरीदते हैं, खुद जनरल बाजवा ने कहा था। अब ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत बड़ा मामला खतरनाक होगा, क्योंकि जाहिर है अब जब ट्रंप शर्मिंदा होकर पीछे हटेगा तो उसने बंदा तो ढूंढना है। अभी देख ले, कर्ज लेने के लिए पाकिस्तान से कहा जा रहा है इंटरनेशनल गारंटियां लेके आओ। ये जो कर्ज लिया है, इन्होंने कहा एशियन डेवलपमेंट बैंक से गारंटी लो, अमेरिका ने गारंटी नहीं दी। वफाकी हुकूमत के जितने मंजूर शुदा इस वक्त मंसूबे हैं, चूंकि हुकूमत के पैसे नहीं है, $1500 अरब के नए टैक्सेस IMF ने लगाए हैं, ये भी अमेरिका का है। ज़राअत, प्रॉपर्टी, बड़े बड़े इदारों में ये होना नामुमकिन लग रहा है। बिजली का यूनिट 60 से 82 का हो चुका है। अभी डेरा इस्माइल खान की मैं एक वीडियो देख रहा था, ड्रोन की फुटेज, 18 घंटे की लोड शेडिंग से तंग अवाम ने, 90% अवाम ने, पसमानदा इलाकों में भी सोलर पर शिफ्ट। और फिर जिस तरह गैर मुल्की कंपनियां मुल्क छोड़ के जा रही हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट खत्म हो रही है, करेंसी गैर मुस्तहकम हो चुकी है, बरामदात तकरीबन 0 हो चुकी हैं, आबादी में एक तरफ शदीद इजाफा हो रहा है, मौशी प्लान दूर दूर तक नजर नहीं आता। ये जो तरसीलाते ज़ार हैं फॉरेन जिस पे उछलते हैं, खलीजी ममालिक में अप्रैल के महीने में जंग की वजह से इमरजेंसी में पैसे आए, अब वो मई जून में तकरीबन $5 से $10 अरब का खात्मा होना है। ऊपर से 166% टैक्स रेट है पेट्रोलियम मसनूआत पे, और घूम फिर के चले हुए कारतूस इस हकदार को ले आए। अब फील्ड मार्शल की मोहब्बतें, ये तबाही बर्बादी का खेल नजर आ रहा है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।